हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो में अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सके। क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है। ये मल्टीटास्किंग है, इसमें कोई एजुकेशन का रोल नहीं होता है। तो वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ड्राइविंग के टाइम क्या होता है कि हमारा माइंड कई जगह एक्टिव होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिस कर जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? स्वप्निल नाम है मेरा। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? छठा दिन है सर। क्या कॉन्फिडेंस है? फर्स्ट डे से लेके 60 डेज के अंदर कितने परसेंटेज आपको कॉन्फिडेंस आ गया? क्या लगता है 15 डेज इनफ है या कम है सीखने के लिए? इनफ है 15 डेज। 15 दिन में कॉन्फिडेंस आ सकता है, सीखी जा सकती है गाड़ी। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि नहीं 1 महीने का टाइम होना चाहिए, 2 महीने का टाइम होना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? गाड़ी देखिए, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 दिन में चलाना जान जाते हैं। बस हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें आएगा। देखो दोस्तों, सीखना तो हमें लाइफ टाइम तक है। सही बात है ना, लाइफ टाइम जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें सीखना ही होता है, वो किसी भी प्रोफेशनल में। ठीक है, बट भाई ने कहा 2 से 3 दिन में गाड़ी आपको चलानी आ जाती है। तो ये सच बात है। 2 से 3 दिन जो आपके होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप उनको सीरियस होके सीख लो या टाइम पास करने में सीख लो, अब वो आप पे डिपेंड करता है। 3 से 4 दिन जो लोग सीरियस होके आते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है, वो लोग 3 से 4 दिन के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, जो कि लोग 15 दिन में भी नहीं करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो। मैं वीडियोस बताता हूँ, रील्स डालता हूँ और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो हर एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरिकल। आप कितनी देर चलाते हो गाड़ी डेली? हाफ एन आवर। आधे घंटे सीखने के बाद प्रैक्टिकल, आप बाकी 23.5 घंटे में इस चीज को कैसे याद रख पाओगे? उसके लिए क्या करते हैं? जितने ज्यादा हम वीडियो देखेंगे और उससे ही हमें याद होगा। क्योंकि बार बार हम देखेंगे तो रिकॉल कर पाएंगे। आधे घंटे सीखने के बाद अगर आप सोचो कि भाई 15 दिन में आपको घोल के पिला दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हम 30 मिनट सीख के जाते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद हमें उसको याद करना होता है। जो भी दिनचर्या का आपका शेड्यूल होता है उसमें आप उसको समय नहीं दे पाते। सेकंड डे आते, फिर आधे घंटे सीखते, थर्ड डे आते, ऐसे आपके 15 डेज कब निकल जाते आपको पता ही नहीं चलता। फिर आपको लगता भाई हम तो चला ही नहीं पा रहे। तो जब आपको ट्रेनर समझा रहा था, बता रहा था वीडियोस पे फोकस करो, तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से लोग नहीं सीख पाते। क्योंकि ड्राइविंग एक ऐसी चीज है, मल्टीटास्किंग है। आप इसमें किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। जिसको जितनी प्यास लगी होती उतनी जल्दी वो पानी ढूंढता है। अब वो डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हो। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई और 5 से 7 डेज में वो अपनी कार निकालते, चलाते, मेरे पास लेके आते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको तरीका बताया और उन्होंने उसको फॉलो किया। आधे घंटे सीखने के बाद अगर दिन में 2 से 3 लॉन्ग वीडियो देखते हो, 10 से 20 रील्स देखते हो 1-1 मिनट की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन तो बहुत है। हफ्ते भर में आपको वो गाड़ी चलानी आ जाएगी जो लोगों को साल भर में नहीं आई। बहुत सारे लोग कार ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर उनका सही से टेस्ट लिया जाए, सही से उनसे पूछा जाए, तो 80% चीज़ें वो गलत यूज़ करते हैं। तो छोटी छोटी बारीकियाँ मिलती हैं। 6 डे के हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस, इनका 60 से 70% कॉन्फिडेंस हो चुका है। बट देखिए, लोगों के पास बहाने बहुत रहते हैं। पर आप देख लीजिए, इनके हाथ में भी चोट लग गई है। कैसे लगी थी? ये कट गई थी। और कितनी क्लासेस लेने के बाद ये हादसा हुआ आपके साथ? 3 क्लासेस। यहीं से यू टर्न मारना, राइट का सिग्नल दो नीचे। अब राइट धीरे धीरे गाड़ी दबा लेना आपको, धीरे धीरे अपना राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है। और सेकंड गियर में हो, अब इसको फर्स्ट गियर में कर लो। क्लच पूरा दबाओ, क्लच पूरा दबा के अब लेफ्ट जाके ऊपर। गुड। फर्स्ट गियर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सामने से भी काफी तेजी से ट्रैफिक आ रहा है। क्लच को रिलीज करो, है ना। अभी अपनी गाड़ी लेफ्ट आओ हल्का सा, अब सीधा जाने दो, स्टीयरिंग सीधा करो, सीधा, हाँ जाने दो। अब आप 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दो पूरा फुल। आपको लग रहा था ऑल्टो वाली लेडी बहुत तेज आ रही ना, लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ। बट मैंने उसकी स्पीड को स्कैन कर लिया था। लेफ्ट आओ, लेफ्ट। और तो दोस्तों देखो, हाथ में चोट लगने के बाद भी कार चला रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस नहीं देने, बहाने नहीं बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि सीखना आपको, समझना आपको, करना आपको अपने लिए। अभी स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करो, स्पीड बढ़ा के, पहले क्लच छोड़ो, स्पीड मेंटेन करो। क्योंकि सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 to 30 होती है। आप अभी 10 माइनस हो, तो 10 माइनस में क्या गियर लग जाएगा?
गियर तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी डाल दो, लेकिन गाड़ी उठेगी नहीं। बट यहाँ पे दो गलतियाँ करी हैं, दोनों गलतियाँ मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो ब्रदर, आपने स्टीयरिंग को 12 o'clock पे नहीं पकड़ा, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टीयरिंग लहरा गई और वहाँ पे स्पीड नहीं थी। जो गियर की स्पीड होती है वो 20+ होती है। सेकंड गियर में देखो होता है क्या है, जो न्यू बिगिनर लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे वो एक्सेलेटर से ब्रेक पे पैर लाए, फिर क्लच दबाए, फिर गियर, तो वो 3 पार्ट में गियर लगाते हैं, तीनों का मैचिंग होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। जो आपने 5 सेकंड लिया यही 2 सेकंड में हो जाएगा। पर इसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। गाड़ी बीच वाली लाइन में रखो। बीच वाली लाइन में रखने से ना आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखो राइट से, क्योंकि राइट में आपने इतनी जगह छोड़ दी 10 से 12 फीट की, अगर 4 व्हीलर भी, अगर यहाँ तक कि बस भी, ट्रक भी आ रहा है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब लेफ्ट वाली जो लाइन है वो बाइकर्स वगैरह के लिए, स्कूटी के लिए आपने छोड़ दिया है, तो ये जो बीच वाली लाइन है वो बहुत हेल्प करती है आपको। तो अगर आप विगनर हैं, 10 to 20 की स्पीड में कार को ड्राइव करना चाहते हैं तो आप बीच वाली लाइन में गाड़ी को रखें और आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पीछे वाला आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। अभी आप नोटिस करिएगा, जितनी भी गाड़ी आएंगी कोई भी व्यक्ति आपको हॉर्न नहीं देगा। क्यों हॉर्न नहीं देगा? क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना स्पेस छोड़ दिया है, आपने इतना स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। तो वो अपने आप बंदा निकल जाएगा। बाहर कंट्री में क्या होता है ना कि हर लाइन में एक स्पीड लिमिटेड होती है। जैसे अभी मान लो यहाँ पे इस लाइन में 50 की स्पीड है, तो ना आप 50+ जा सकते हो ना 50- जा सकते हो, आप 50 पे ही चलोगे, है ना। तो वहाँ लाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे यमुना एक्सप्रेस हो गया, ये सब जो बड़ी बड़े रोड हैं वहाँ पे लाइंस के हिसाब से चलना है। आप अचानक राइट लेफ्ट नहीं जा सकते हो, एक लाइन में आपको चलना है। तो अगर आप विगनर हैं तो आप इस तरीके से, अब यहाँ पे आपको लेफ्ट वाली लाइन में आना है, क्योंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट है। अब लेफ्ट वाली लाइन में आके आपको धीरे धीरे टर्न कर लेना है, और राइट वाला पैर यहाँ पे आपका ब्रेक पे होना चाहिए। ब्रेक लेना नहीं था, पर एज ए इमरजेंसी के लिए। 90% नए लोगों के साथ क्या होता है, उनके माइंड में एक चीज चलती रहती है कि हमने एक्सीलेटर दबाया नहीं है, और पैर कहाँ है, एक्सीलेटर पे ही। तो होता है क्या है कि भाई आपने 50% चीजों को समझा, पर 50% गलत आदत डाल रहे हो, क्योंकि जिस गली जाना नहीं उसका पता नहीं पूछना है। तो भाई जब हमें यहाँ एक्सीलेटर की कोई नीड ही नहीं है तो हमारा पैर एक्सीलेटर पे क्यों? क्योंकि जब हम ब्रेक पे लेके आएंगे तो हमारी आदत किसकी पड़ेगी, ब्रेक की। ज्यादातर जैसे आप 30 मिनट्स कार चलाते हो तो आपका मोस्टली राइट वाला पैर कहाँ रहता है, एक्सीलेटर पे। इमरजेंसी में किस चीज की नीड होती है, ब्रेक। दबता क्या है, होता क्या है, एक्सीडेंट। तो जब हमें पता है दिक्कत कहाँ आती है, इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि हम स्कूटी बाइक इतने सालों से चला रहे, तो हमारे माइंड में ना एक सेटअप बैठ गया कि बिना एक्सीलेटर हमारी बाइक नहीं चलेगी, स्कूटी नहीं चलेगी। 10 साल 5 साल की जो आदत है वो 2 दिन में 4 दिन में हटने वाली नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो जेनेटिक में आ जाता है कि नहीं, राइट वाला पैर हमारा एक्सीलेटर में, गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो डर वाला जो एक सीन होता है ना, अब लेफ्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट वाला पैर लेफ्ट जाना है हमें, लेफ्ट। राइट वाला पैर आपने ब्रेक पे रख लिया। आपने कितना पहले ब्रेक पे रखा, करीब 100 मीटर पहले। टर्निंग पॉइंट आ रहा है, गाड़ी आपकी 20 चल रही है सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर। यहाँ पे आपने कोई एक्सीलेटर नहीं दिया, आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे, लेफ्ट वाला क्लच पे। अब गाड़ी की जो आपकी स्पीड है वो क्या हो गई, 10 आ गई। 10 आपने जब ब्रेक एक्सीलेटर से पैर हटाया था तब 20 की स्पीड थी। जब आपने एक्सीलेटर से पैर हटा के अभी करीब 100 मीटर क्रॉस कर गई गाड़ी, बट आपकी स्पीड अभी क्या है, 10 है ना। तो बिना एक्सीलेटर के कोई भी कार हो, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, आप उसको फर्स्ट और सेकंड गियर और रिवर्स गियर में कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को मूव किया जा सकता है, घंटों इसको चलाया जा सकता है। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा डाउट कि भाई बिना एक्सीलेटर हम गाड़ी चला रहे तो हमारे इंजन पे तो लोड नहीं पड़ रहा है। तो भाई इंजन पे जरा सा भी लोड, सिग्नल बंद कर दो, इंजन पे जरा सा भी लोड नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिकली वो स्पीड ऑलरेडी इतनी रहती है। सेकंड गियर में गाड़ी इतनी स्पीड में, हाँ इंजन पे लोड कब पड़ेगा, जब अभी आप सेकंड गियर में गाड़ी को 30-40 दौड़ाओगे। जैसे सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड होती है 20 to 30, फर्स्ट गियर की होती है 10 to 20, थर्ड गियर की 30 to 40, फोर्थ गियर की 40 to 60, फिफ्थ गियर 60 अबव। फोर्थ और फिफ्थ गियर ओवरटेकिंग के लिए होता है। तो अभी क्या है ना कि इंजन में ऑलरेडी इतना आरपीएम है कि ना चाह के वो इस घंटों आप चला लो, इतनी स्पीड में आप घंटों चला सकते हो, इंजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लच प्लेट और इंजन पे फर्क तभी पड़ता है जैसे कि अभी आप यहाँ पे हाफ क्लच दबाओ हल्का सा क्लच, हल्का क्लच, और अब एक्सीलेटर दो, क्लच दबाए, एक्सीलेटर दो, क्लच दबाए। अब आपने देखो इंजन साउंड कर रहा है पर गाड़ी भाग नहीं रही है,
क्योंकि 50% आपने इंजन को क्लच से कंट्रोल कर रखा है। ऐसी कंडीशन में क्लच फूक जाता है। अब क्लच को छोड़ दो। क्लच को बार बार यूज करने से क्लच नहीं खराब होता है। जैसे आप ट्रैफिक में चला रहे हो फर्स्ट गियर सेकंड गियर, तो क्लच खराब नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड गियर में आप हल्का सा क्लच के साथ एक्सीलेटर भी ले सकते हो। क्लच खराब तभी होता है जब आप क्लच को दबा के हाईवे पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में गाड़ी 40-50 की स्पीड में चल रही है, या आपने क्लच दबा रखा है, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठा रहे हो और एक्सीलेटर बहुत ज्यादा दे रहे हो। बहुत सारे लोग देखो ना, इतना ज्यादा एक्सीलेटर देते हैं ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, तो वहां पे क्लच खराब होता है। ठीक है, और इंजन पे कोई भी लोड नहीं पड़ता है। अभी गाड़ी आपके कंट्रोल में है, आपने एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे रखा है, लेफ्ट वाला क्लच पे रखा है, तो आप एट ए टाइम, जैसे मान लो अभी यहाँ रोकना है, पूरा फुल क्लच दबाओ और ब्रेक ले लो, ब्रेक लो, गाड़ी रुक गई। आपने फुल क्लच लिया और ब्रेक लिया, क्योंकि राइट वाला पैर ऑलरेडी आपका ब्रेक पे था, तो आपने सडन गाड़ी को रोक लिया। अब अगर यही पैर आपका ब्रेक पे नहीं एक्सीलेटर पे होता तो क्या इतने अच्छे से ये रुक पाती? नहीं रुकती। कई बार क्या होता है, हड़बड़ाहट में हम एक्सीलेटर ही दबा देते हैं ब्रेक समझ के, क्योंकि माइंड में हमारे ब्रेक चल रहा है पर पैर हमने एक्सीलेटर पे रखा है। तो ये गलती नए लोगों के साथ हो जाती है, और 10 साल 15 साल से लोग भी चला रहे हैं उनके साथ भी होती है, क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं बताया कि अपने राइट वाले पैर को हमेशा वी शेप में यूज करना चाहिए, ताकि एड़ी आपकी हवा में ना आए। एड़ी हमेशा नीचे रहेगी, तो उससे चाहे जितनी गलतियां हो जाए पर कभी गलती से एक्सीलेटर नहीं दबेगा। ठीक है, अब इसको आपको फर्स्ट गियर में करना है। हाँ, अब राइट वाला पैर वी शेप में एक्सीलेटर पे ले जाओ, थोड़ी एड़ी उधर खिसकाओ, एड़ी थोड़ी आपकी इधर, हाँ बस। अब जाओ, हाफ क्लच छोड़ और गाड़ी को मूव कर लो, राइट वाले आरबीएम को चेक कर लो, राइट का सिग्नल भी दे दो, ताकि पीछे वालों को कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी बढ़ने जा रही है। बढ़ गई, अब क्लच को रिलीज कर दो, अब सिग्नल भी बंद कर दो। ये इंडिकेशन होता है भाई, पीछे वाले को हम अलर्ट कर दें कि भाई गाड़ी, कई बार अचानक गाड़ी खड़ी, हमने अचानक गाड़ी बढ़ा दी। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने अचानक डोर खोल देते हैं, पीछे से बाइक वाले आके टकरा जाते हैं, है ना, क्योंकि जब डोर आप खोलते हो तो कम से कम 4 फीट जगह एक्स्ट्रा रोड पे ले लेती है, और 3 फीट में गाड़ी निकल जाती है, बाइक स्कूटी, है ना, तो सीधा फ्लैट हो जाता है। अब यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का, हाँ, और अपनी गाड़ी लेफ्ट ही दबा के रखिएगा, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक राइट साइड से बहुत तेजी से मूव कर रहा है। यहाँ कुछ लोग रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा राइट नहीं जाना, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। और यहाँ राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहेगा, हल्का लेफ्ट दबाओ, हाँ बस, जाने दो धीरे धीरे। अब देखो राइट से एकदम से बस आ गई थी, अब स्पीड मेंटेन करो, जाओ धीरे से स्पीड मेंटेन करो, एक्सीलेटर लो और बढ़ाओ स्पीड, रास्ता क्लियर हो गया, और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाके क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, चलो। बट देखो 12 o'clock पे हाथ नहीं आया, इसकी वजह से फिर स्टीयरिंग आपका लहरा गया, लहराया। अब क्लच को फ्री कर दो पूरा, हल्का राइट रखो, राइट, सामने ऑटो खड़ा हुआ है, ध्यान रखना। स्पीड मेंटेन कर लीजिए थोड़ा सा, क्लच को फ्री रखना, क्लच दबा के नहीं रखना है। हाँ, अपनी लाइन में चलते रहो, अपनी लाइन में चलते रहो, बहुत ज्यादा लेफ्ट मत सटाओ। अगले चौराहे से हमें राइट जाना, तो बट अभी प्लानिंग अभी से हमें करनी स्टार्ट कर देनी है। अभी से हमें अपना माइंड सेटअप बनाना स्टार्ट कर देना कि आगे जाके हमें क्या क्या करना है। तो 100 मीटर पहले आपको पहले ये कट निकाल लो, अभी नहीं, ये वाला जो कट है राइट वाला, जहाँ से हम लोग आए थे, सीधा चलो, ये कट निकल जाए, फिर आपको सिग्नल देना है। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, हाँ। अब आपको देना है राइट का सिग्नल, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको राइट वाली लाइन में जाना है, धीरे धीरे, हाँ, इसको क्रॉस करने के बाद, हाँ चलो, बस जाने दो, राइट ही दबा के रखना है। अब देखो मैडम को देखो, राइट रखो, राइट, बस, लेफ्ट आओ, लेफ्ट, हल्का राइट रखो, राइट, लहराना नहीं है। अब क्लच और ब्रेक पे दोनों पे पैर रहेगा आपका, यहाँ पे 50% क्लच दबा लो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। टर्न करो राइट, ये देखो, अब पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लो, इसको पहले गियर में करो, चलते, लेफ्ट आओ, लेफ्ट, ज़्यादा राइट सटा दिया आपने, जाने दो। अब धीरे धीरे इसी फॉर्च्यूनर के पीछे रखो, धीरे धीरे जाने दो, हाँ। अब राइट का सिग्नल दो, चलो धीरे धीरे खिसकाओ राइट, हल्के हाथों से, जाओ, चलो, राइट दबाओ, राइट जाओ, धीरे। अब लेफ्ट हमें चलना है, धीरे, आराम से, चलते, हल्का रेस लो, एक्सीलेटर लेके जाओ, रेस लो, बस, लेफ्ट आओ, लेफ्ट, बस धीरे, हाँ चलो। अब लेफ्ट का सिग्नल दे दो, भाई ये राइट का है,
जाओ धीरे धीरे, चलो चलो चलो, हल्का रेस लो, एक्सीलेटर लो, एक्सीलेटर लो हल्का सा, हाँ जाओ, राइट रखो थोड़ा सा, बस धीरे धीरे खिसकाते रहो, धीरे 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 धीरे, हाँ चलते रहो, क्योंकि यहाँ अगर आप गाड़ी रोक के खड़े हो जाओगे तो पीछे रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। टर्न करो बस, ज्यादा नहीं, साइकिल भी इधर, इसको भी बचाना है बस, बहुत ज्यादा नहीं, राइट। जहाँ बैठे हो भाई वहां से 6.5 फीट आपकी गाड़ी का बोनट आगे निकला। अब कहाँ जा रही गाड़ी भाई? अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, छोड़ो क्लच, छोड़ो, चलने दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।